बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वरसे उलूम सैफुल्लाहिल मसलूल नबील आला हज़रत ताजुल फ़हूल सय्यदी व मुर्शिदी हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद आतिफ़ मियाँ क़ादिरी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया ज़ेब सज्जादा खानक़ाह आलिया क़ादिरिया बदायूं शरीफ शहज़ादा हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत मखज़न खैर व बरकत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अज़्ज़ा मियाँ क़ादिरी क़ुद्सी हफ़िज़हुल्लाहु तआला व रआह नाज़िम तालीमात मदरसा आलिया क़ादिरिया बदायूं शरीफ तर्जुमान क़ादिरियत खलीफ़े हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत हाफ़िज़ व क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब क़ादिरी राजी पूनवी मद्दज़िल्लहुल आली और फ़ैज़ान क़ादिरियत से मुस्तफ़ीज़ होने आए तमाम अहबाब सिलसिला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मजीदिल मुईनिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम कि उसने हमें हज़रत सैयदना शाह ऐनुल हक़ अब्दुल मजीद अफ़ज़लुल आबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स की महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी यहाँ कबूल फ़रमाए और साहिब उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसे मकामात को चुन लेता है कि जहाँ से नूर की किरणें, हिदायत की शुआएँ और इश्क़ रसूल की खुशबुएँ फैलती हैं। ऐसे मकामात को खानकाह कहा जाता है। ये खानकाहें दरअसल ऐसे रूहानी हस्पताल हैं कि जहाँ टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाता है, जहाँ दिलों से बुग़्ज़ व हसद को निकाल कर, अदावत व नफ़रत को निकाल कर उल्फ़त व मोहब्बत को डाला जाता है, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से ज़ंग खुर्दा क़ुलूब को सैक़ल किया जाता है, जहाँ इश्क़ रसूल के जाम सिर्फ़ कलाम से नहीं बल्कि नज़रों से पिलाए जाते हैं, जहाँ सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जीना सिखाया जाता है, जहाँ औलिया का अदब और उनके नक्शे कदम पर चलने की तरग़ीब दी जाती है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के कुछ ऐसे ही चुनिंदा मकामात में से एक मकाम जहाँ हम बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की खानकाहों में से एक अज़ीम खानकाह क़ादिरिया बदायूं शरीफ। ये खानकाह, ये आस्ताना महज एक इमारत नहीं है बल्कि नूरे विलायत का मरकज़ है, रुश्दो हिदायत का सरचश्मा है, खिदमते दीन का किला है। ये वो खानकाह है कि जिसकी मिट्टी से खुशबू नहीं बल्कि ज़िक्र गौसे आज़म की तजल्लियाँ उठती हुई दिखाई देती हैं। ये वो खानकाह है कि जिसके हर दरो दीवार से अल मदद या गौसे आज़म की सदाएं बुलंद होती नज़र आती हैं। ये वो खानकाह है कि जहाँ इल्म व हिकमत, फ़ज़्ल व शरफ़, साइस्तगी, शुस्तगी
और सादगी एक साथ सजदा रेज नजर आती है। ये वो खानका है कि जिसके अफराद की रगों में खून उस्मानी दौड़ता हुआ नजर आता है। ये वो खानका है कि जिसमें हमा वक्त हुजूर गौसे आजम के फैजान की मूसलाधार बारिश होती हुई दिखाई देती है। मोहतरम हजरात, ये वो खानका है कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का ये वो दरख्शां सितारा है कि जिसकी चमक कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, कि जिसकी रोशनी कभी धीमी नहीं हो सकती है। और हम जिस दरबार में बैठे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, शाह ऐनुल हक का दरबार, ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, शम्स दी का लाडला प्यारा मुरीद, शम्स दी का लाडला प्यारा मुरीद, हामिले शाने जुनैदो बा यजीद, हामिले शाने जुनैदो बा यजीद, हर अदा एक जलवे गौसुल वरा, हर अदा एक जलवे गौसुल वरा, ऐने हक कुतुबे जमा अब्दुल मजीद, ऐने हक कुतुबे जमा अब्दुल मजीद। ये वो दरबार है कि जिसके जर्रों से भी इल्म हिकमत और विलायत की खुशबू आती है। ये वो दरबार है कि जहाँ विलायत का दरिया बहता है। ये वो दरबार है कि जहाँ एक साथ अकताबो औदाद और वलियो शहीद आराम फरमा नजर आते हैं। हजरत फरमाते हैं, मजमा है गौसो कुतुबो वलियो शहीद का, मजमा है गौसो कुतुबो वलियो शहीद का, दरबार है ये हजरत अब्दुल मजीद का, मजमा है ये गौसो कुतुबो वलियो शहीद का। मोहतरम हजरात, साहिब उर्स की शान, आप जानते हैं कि हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है और करना भी चाहिए, अपने पीर की शान बयान करता है। लेकिन साहिब उर्स ऐसे मुरीद हैं कि जिनकी शान खुद उनके पीर बयान करते हुए नजर आते हैं। ऐसी मोहब्बत, ऐसा एतिमाद, क़िबले जिस्मो जान फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा कि आले अहमद दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने प्यारे मुरीद अब्दुल मजीद को पेश कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। ये मकाम कब मिलता है? जब मुरीद अपने पीर की खिदमत करके अपनी पीर की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजार लेता है और पीर का मिजाज शनास बन जाता है। तो जब मुरीद की जबान से बात निकलती है, जब शाह ऐनुल हक की जबान से बात निकलती थी, तो जबान तो अब्दुल मजीद की होती थी, लेकिन वो बात हुजूर अच्छे मियाँ की होती थी। अल्लाहु अकबर। महारारा शरीफ में एक हाजिर बाश हैं, उनके बच्चे की आंख में तकलीफ हो जाती है। लोग कहते हैं कि अब क्या किया जाए, रात का वक्त है, क़िबले जिस्मो जहाँ आराम फरमाने जा चुके हैं। बैक वक्त लोगों की जिस पर जाकर नजरें जमती हैं वो शाह ऐनुल हक अब्दुल मजीद हैं कि ये वहाँ जा सकते हैं कि खुदाम में अभी वहाँ कोई नहीं जा सकता। आप जाते हैं, हुजूर अच्छे मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी सुराही रखी हुई है, उसका पानी बच्चे की आँख में लगा दो, शिफा आप भी इंशाअल्लाह हासिल हो जाएगी। पानी लगा दिया जाता है। सुबह का वक्त होता है, फजर की नमाज होती है। हुजूर अच्छे मियाँ तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि उस बच्चे का क्या हाल है कि जिसकी आँख में तकलीफ़ हो गई थी। लोगों ने कहा, अर्ज़ करते हैं कि हुजूर आपके पानी की बरकत से बच्चा शिफायाब हो गया। आप मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि पानी में तो ऐसी कोई ख़ास बात ना थी, पानी तो मामूली था, लेकिन हाँ ये मेरे मौलवी के हाथों की बरकत है जो बच्चे को शिफा मिल गई है। अल्लाहु अकबर। कैसी मोहब्बत अपने मुरीद से। हुजूर अच्छे मियाँ ने ये फरमान जारी कर दिया और ये फरमान महरारा की खानका में अभी गूंज रहा है।
और खानकाह कादरिया में गूंज रहा है और क़यामत तक गूंजता रहेगा। फरमाया कि मेरे मौलवी से और मेरे मौलवी की औलाद दर औलाद से जो बुग़्ज़ो अदावत रखेगा, क़यामत के दिन वो आले अहमद से किसी चीज़ की उम्मीद ना रखे। इस फरमान को जारी करने की ज़रूरत क्या थी? अल्लाहु अकबर, ज़रूरत इसलिए थी कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि हुजूर शम्स महररा की नवाजिशात, आपकी इनायात फ़कत शाह ऐनुल हक तक महदूद थी। आपने ये फरमान जारी करके बता दिया कि मेरी नवाजिशात मेरे प्यारे मौलवी तक के लिए नहीं है, बस के उसके आने वाली तमाम औलाद तक वही नवाजिशात। मेरी तमाम मोहब्बतें जैसे मेरे मौलवी के लिए हैं, उसकी आने वाली तमाम औलाद के लिए वही मोहब्बतें। अल्लाहु अकबर, कैसी मोहब्बत। महररा शरीफ में एक शहजादे पैदा हुए और यहाँ हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल की पैदाइश हुई। आपने फरमाया कि हमारे यहाँ एक साहबजादे पैदा हुए हैं, मैंने उनका नाम आले रसूल रखा है और अपने मौलवी के बेटे का नाम फजले रसूल रख दिया। अल्लाहु अकबर। किसी शायर ने कहा कि कोई पूछे कि क्या है हजरत फजले रसूल, कोई पूछे कि क्या है हजरत फजले रसूल, अच्छे साहब की अता है हजरत फजले रसूल, अच्छे साहब की अता है हजरत फजले रसूल। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, यही हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल हैं। जब मदीना शरीफ जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सैफुल्लाहिल मसलूल का लक़ब देते हैं और अलैका बिल हिंद फरमाकर ये इशारा फरमाते हैं कि हिंद वापस चले जाओ। हमने ये सुना कि रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया कि हिंद वापस चले आओ, लेकिन रसूलुल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि हिंद वापस चले जाओ? इसलिए कि वो तो वापस आने वाले ही थे, उन्हें तो वहाँ से लौटना ही था। फिर आपने क्यों फरमाया? बात ये थी कि हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल ने मुस्तकिल तौर पर मदीने में सुकूनत पजीर होने का इरादा कर लिया था, मदीने में ठहरने का, वहाँ रहने का इरादा फरमा लिया था। मैंने ये सोचा कि हुजूर सैफुल्लाहिल मसलूल के अंदर ये मोहब्बत आई कहाँ से? जब मैंने गौर व फिक्र किया तो अचानक मेरे जहन में एक रोशनी चमकी और मुझे मालूम हुआ कि ये मोहब्बत, ये इश्क़ रसूल तो इन्हें विरासत में मिला है। ये मोहब्बत तो दरअसल फैज़ान है उस्माने ज़ुन्नूरैन की मोहब्बत का। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना उस्माने गनी को बलवाइयों ने घेर लिया, आपका मुहासरा कर लिया, तो सैयदना मुआविया ने कतबा इलैहि मुआविया व यक़ूलु लहू, सैयदना मुआविया ने ख़त लिखा, पैगाम भेजा कि हुजूर आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। इन्न शाम लक जुन्नतुन, अहले शाम आपके लिए ढाल हैं, अहले शाम आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर। क्या ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाया उस्माने ज़ुन्नूरैन ने। आपने फरमाया ला उफ़ारिक़ु जीरती वला उफ़ारिक़ु मुजाविरत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मैं अपने रसूल की हमसायगी को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने रसूल के कुर्ब को नहीं छोड़ सकता हूँ। अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं कि बलवाइयों ने आपका मुहासरा कर लिया है, आपको कत्ल करने का इरादा रखते हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी आपने शहर रसूल नहीं छोड़ा। गोया यूं भी कह सकते हैं कि उस्माने गनी ये कहना चाहते थे कि अगर मौत आना है तो आ जाए, लेकिन मैं शहर रसूल को नहीं छोड़ूंगा। ताजदार अहले सुन्नत पुकार उठे, मदीना छोड़ के उस्मान शाम क्यों जाते, मदीना छोड़ के उस्मान शाम क्यों जाते, थी उनको जान से प्यारी क़ज़ा मदीने की। अल्लाहु अकबर। यही मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई। ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं
वहीं का जीना जीना है, वहीं का मरना मरना है। मिसाल उसकी नहीं कोई, मदीना फिर मदीना है। फरमाते हैं करम से तेरे कट चुकी है जवानी, बची है बहुत मुख्तसर जिंदगानी। इलाही तू मेरी अब किस्मत में लिख दे, मदीने का दाना मदीने का पानी। यही मोहब्बत शहीद बगदाद के अंदर मुंतकिल हुई। आप फरमाते हैं कि मुझे जीने के लिए मदीना पसंद है और मरने के लिए बगदाद पसंद है। अल्लाहु अकबर। तो यही वजह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलैका बिल हिंद फरमा कर इशारा फरमा दिया कि हिंदुस्तान वापस चले जाओ। मोहतरम हजरात, हिंदुस्तान में तमाम उलमा और मशाइख ने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नामूसे रिसालत की हिफाजत करने की कोशिश की। लेकिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त अपनी नामूस की हिफाजत के लिए अगर किसी को चुना है तो वो सैफुल्लाहिल मसलूल की जात है। फरमाया कि गुमराह और बद मजहब फ़िरक़े सर उठा रहे हैं, हिंदुस्तान जाकर उनकी सरकूबी करो। मोहतरम हज़रात, आपने हुज़ूर सैफुल्लाहिल मसलूल की दस्तारबंदी का वाक़या समाअत फरमाया कल। मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि आपकी जहाँ दस्तारबंदी हुई वहाँ बड़े बड़े अपने चोटी के उलमा मौजूद थे। हज़रत तोशा शाह अब्दुल हक रिदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मज़ार पर अनवार पर मैं बताना ये चाहता हूँ कि हुज़ूर सैफुल्लाहिल मसलूल का वहाँ मुनाकशा नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक मौजू पर सवाल किए जाएंगे, एक फ़न के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाएगी, एक फ़न के बारे में पूछा जाएगा। मोहतरम सामीन व हाज़िरीन, वहाँ कोई अपने वक्त का मुफस्सिर मौजूद है, कोई मुहद्दिस मौजूद है, कोई फ़क़ीह मौजूद है, कोई फ़लसफ़ी मौजूद है। और आपके उस्ताज़ी गिरामी ने ये कहकर भी पेश नहीं किया कि किसी एक फ़न के बारे में से सवाल करो। आपने फरमाया कि इस बच्चे को मैंने तालीम दी है, अब आप में से जो चाहें जिस फ़न के बारे में चाहे सवाल करें। अगर ये बच्चा जवाब दे देता है तब तो मैं इसकी दस्तारबंदी करूँगा, वरना मैं इसे दोबारा ले जाकर पढ़ाऊँगा। अब मुफस्सिर तफसीर का सवाल कर रहा है, मुहद्दिस हदीस का सवाल कर रहा है, फ़क़ीह फ़िक़्ह के बारे में पूछ रहा है, और हुज़ूर सैफुल्लाहिल मसलूल बड़े इत्मीनान के साथ इन तमाम सवालात के जवाबात दे रहे हैं। जब उलमा ने आपके तबहुर इल्मी को देखा तो दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि हुज़ूर सैफुल्लाहिल मसलूल की उम्र कोई 20 साल की नहीं थी, कोई 25 साल, कोई 30 साल की नहीं थी, बल्कि महज 13 या 14 साल की उम्र थी। ज़रा अंदाज़ा करें कि 13 और 14 साल की उम्र है और इल्म का हाल ये है, तो जब अपने शबाब पे पहुंचे होंगे तो फिर इल्म का हाल क्या रहा हो। सरकार ताजुल फहूल फरमाते हैं, वो जिनकी ज़ाते अशरफ से तेरे बाइस हैं सब वाकिफ, हिजाज़ो मिस्रो रूमो शाम या महबूब सुबहानी, शे फजले रसूल पाक जिनके हाथ से पहला जहां में तेरा फैज़े आम या महबूब सुबहानी। अल्लाहु अकबर। आपके साहबजादे सरकार ताजुल फहूल, सरकार हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, पूछे जो कोई क्या मेरे ताजुल फहूल हैं, पूछे जो कोई क्या मेरे ताजुल फहूल हैं, कह दो इमाम वक्त मुहिब्बे रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। जब आप सरकार ताजुल फहूल की ज़िंदगी का मुशाहदा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा खिदमत दीन और खिदमत खल्क के लिए वक्फ था। आपकी तहरीर का हर लफ्ज़ रुश्दो हिदायत का सरचश्मा था। आपकी हर अदा में हुजूर गौसे पाक की जलवा नुमाई थी। उलमाए दहर आपकी बारगाह में दस्त बस्ता खड़े नजर आते हैं। फुज़लाए दहर आपको तरह तरह के आदाब व अलक़ाब से पुकारते और खिताबात देते हुए नजर आते हैं।
कोई आपको इमाम अहले सुन्नत कह रहा है, कोई आपको इमामुल हुदा और मेयार सुन्नियत बता रहा है, कोई आपकी उल्फत व मोहब्बत को सुन्नियत की शनाख्त बता रहा है, कोई आपके फतवों पर आंखें बंद करके अमल करने का मशवरा देता हुआ नजर आता है, और कोई आपको गौसे आजम का नायब मुतलक बताता हुआ नजर आता है। कोई आपको आला हजरत कह रहा है, कोई आपको ताजुल फहूल कह रहा है, कोई आपको फकीर नवाज कह रहा है, और कोई आपको फकीर कादरी कह रहा है, और कोई ये कह रहा है लगते हैं हमें अली नबी की सूरत, लगते हैं हमें अली नबी की सूरत, गौसुस सकलैन है अली की सूरत, बेपर्दा जमाले गौसे आजम देखा, देखी जो फकीर कादरी की सूरत, बेपर्दा जमाले गौसे आजम देखा, देखी जो फकीर कादरी की सूरत। अल्लाहु अकबर। आपके साहबजादे सरकार साहिबुल इक़्तिदार, आप बगदाद शरीफ में हैं, कादरी दूल्हा भी साथ में हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं कि देखा कि गौसे आजम के चंद शहजादगान गेंद से खेल रहे हैं। शहजादगान ने कादरी दूल्हा को रोक लिया, फरमाया कि यहाँ खड़े हो जाइए और अगर आपके पास गेंद आए तो हमें उठाकर देते रहिएगा। काफिला था पूरा, सब लोग आगे बढ़ गए, कादरी दूल्हा यहीं रह गए। जब अपनी क़यामगाह पर पहुँचे तो सरकार साहिबुल इक़्तिदार ने फरमाया कि मौलवी कहाँ रह गए। लोगों ने कहा कि वो तो बच्चों के साथ खेलने लग गए। कादरी दूल्हा जब तशरीफ़ लाए, फरमाया कि मौलवी कहाँ रह गए थे। कहा कि कुछ नहीं, बस गौसे आज़म के शहजादगान खेल रहे थे, उन्होंने मेरी ये ड्यूटी लगाई कि मैं उन्हें गेंद उठा उठा कर देता रहूं, लिहाजा बस यही खिदमत अंजाम दे रहा था। सरकार साहिबुल इक़्तिदार ने फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं, लोगों की जानब मुखातब होकर फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि एक एक गेंद के उठाने के बदले में हुजूर गौसे आज़म की जानब से मौलवी पर क्या क्या नवाजिशात हुई हैं। अल्लाहु अकबर। ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं साहिबुल इक़्तिदार के बारे में, बर सरीरे खाके बगदाद अंजुमन आरात हुई, बर सरीरे खाके बगदाद अंजुमन आरात हुई, बेहतरज औजे सुरैया मुक़्तदिर आकात हुई, बेहतरज औजे सुरैया मुक़्तदिर आकात हुई। अल्लाहु अकबर। कादरी दूल्हा बगदाद शरीफ में हैं। एक साहब हुजूर गौसे पाक से मुरीद होने की ख्वाहिशमंद, हुजूर गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मुझसे मुरीद होना चाहता है, बदायूं से मेरा मौलवी आया हुआ है, उससे मुरीद हो जा, तू मेरा मुरीद हो जाएगा। कैसी कैसी नवाजिशात हुजूर गौसे पाक की इस खानवादे पर, और क्या मकाम। ताजदार अहले सुन्नत, अपनी बात मैं नहीं कहूँगा, हज़रत बिस्मिल्लाह शाह नक्शबंदी बल्खी बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे आईनी शाहिद हैं। हुजूर गौसे पाक तशरीफ़ लाते हैं आपके ख्वाब में और फरमाते हैं कि जाओ मेरे नाइब को तलाश करो और उसके ज़रिए मेरी निस्बत को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत कर लो। खुद फरमाते हैं कि मैंने मुतअद्दिद ममालिक का सफ़र किया और आखिर में जब हिंदुस्तान आया तो मुझे गौसे आज़म की जानिब से बदायूं की तरफ इशारा किया गया, और जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने फरमाया हाँ हाँ यही वो जगह है जिसके बारे में मुझे गौसे आज़म की जानिब से बताया गया था। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने आपको खिलाफत व इजाज़त अता फरमाई, और बिस्मिल्लाह शाह नक्शबंदी ने जब ये फरमाया कि हुजूर गौसे आज़म ने आपको अपना नाइब बताया है, ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया कि मैं तो बस एक खादिम हूँ। बिस्मिल्लाह नक्शबंदी फरमाते हैं कि आप गौस के खादिम हैं तो मैं आपका खादिम हूँ। अल्लाहु अकबर। हुजूर शहीद बगदाद हर कोई जानता है,
कुरान करीम में एक आयत है, यौम यअती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। तर्जुमा ये है कि क़यामत का दिन जब आएगा तो कोई भी किसी से बात नहीं कर पाएगा बग़ैर इज़्ने इलाही के, और उस दिन कुछ लोग बदबख्त होंगे और कुछ लोग नेकबख्त होंगे, खुशबख्त होंगे। फ़िक़्ह हनफ़ी के एक बहुत बड़े इमाम मुहक्किक अलल इतलाक़, जिन्होंने हिदायत की सबसे मशहूर जो शरह है फ़तहुल क़दीर, साहिब फ़तहुल क़दीर, आप अताउल्लाह इब्न इस्कंदरी के मज़ार पर जाते हैं और वहाँ सूरह हूद की तिलावत करने लगते हैं, सूरह हूद की तिलावत करने लगते हैं। जब इस आयत पर पहुँचते हैं, यौम यअती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही अल्लाहु अकबर फ़अजाबहु मिनल क़ब्र बिशौतिन आलिन, जब इस आयत पर पहुँचते हैं कमालुद्दीन इब्नुल हुमाम, तो अल्लामा अताउल्लाह इब्न अस्कंदरी अपनी कब्र से फरमाते हैं, या कमाल लैसा फीना शक़िय्युन, ऐ कमाल हम में कोई बदबख्त नहीं है, हमारे करीब कोई बदबख्त नहीं है, हमारे यहाँ सब के सब खुशबख्त और नेकबख्त हैं। अल्लामा कमालुद्दीन ने उसी वक्त वसीयत फरमाई कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे यहाँ दफन किया जाए। जब इस वाक़े को मैंने पढ़ा, मैं सोचने लगा कि एक वली की बारगाह में रहने वाला कभी बदबख्त नहीं हो सकता है, तो अंदाजा करिए और अंदाजा करिए शहीद बगदाद की खुशबख्ती का कि जिसने किसी वली नहीं बल्कि वलियों के सरदार का कुर्ब पाया, जिसने वलियों के सरदार के पास अपनी जगह बना ली, उसकी खुशबख्ती का, उसकी सआदतमंदी का आलम क्या होगा। उसकी सआदतमंदी का आलम यह है कि उनके सदक़े से हम भी सआदतमंद और नेकबख्त हो जाएंगे। कुरान करीम की मैंने जिस आयत की तिलावत की थी, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह, मफ़हूम इसका ये है कि ये वो घर हैं कि जिनकी ताज़ीम का, जिनको बढ़ाने का, जिनमें ज़िक्र करने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया है। और यहाँ सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, पाकी बयान की जाती है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि इससे मुराद महज मसाजिद नहीं हैं, बल्कि वो तमाम मकामात हैं। बुयूत से मुराद कि जहाँ किताबो हिकमत की तालीम दी जाती है, जहाँ तज़किया नफ्स किया जाता है, जहाँ दिलों से कदूरतें ख़त्म की जाती हैं, कदूरतों को मिटाया जाता है। तो मोहतरम हज़रात, ये खानकाहें यही तो काम किया करती हैं। खानकाह कादिरिया और उसके तमाम सज्जादगान एक मुद्दत से, एक ज़माने से यही काम तो करते चले आ रहे हैं। किसी शायर ने कहा था कि खिदमत में दीनों मिल्लत की जो कुछ भी हमारा हिस्सा है, खिदमत में दीनों मिल्लत की जो कुछ भी हमारा हिस्सा है, ये 8 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ये 8 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। खानकाह शरीफ के तमाम सज्जादगान ने यही काम किया और हमारे पीर व मुर्शिद भी यही काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि वो हमें हुजूर पीर व मुर्शिद के हाथों जो है गौसे आज़म के जाम भर भर कर पिलाता रहे और क़यामत तक हम इनके साए में रहें। और मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इन शेरों के साथ करना चाहता हूँ कि अहद पुख्ता किया रिंदों ने ये पैमाने से, अहद पुख्ता किया रिंदों ने ये पैमाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे न मैखाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे न मैखाने से, मेरे साकी हो अता मुझको भी पैमाने से, मेरे साकी हो अता मुझको भी पैमाने से, फैज़ पाता है ज़माना तेरे मैखाने से। और पीरे मैखाना सलामत रहे तेरी निस्बत, पीरे मैखाना सलामत रहे तेरी निस्बत, बात बन जाएगी अपनी तेरा कहलाने से, बात बन जाएगी अपनी तेरा कहलाने से। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।